इम्प्रेस्ड। आज काफी अच्छे लग रहे हो। मनन, क्या हुआ? कहाँ देख रहे हो? बालकनी, ऊपर नहीं, आसमान। आसमान? हाँ, गुड लक के लिए। वो मेरी आदत है, मैं हमेशा ना मीटिंग से जाने से पहले आसमान में देख लेता हूँ ऊपर वाले को। अगर तुम्हारा ये सब वियर्ड स्टफ खत्म हो गया हो तो चले, लेट हो रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, आप बैठिए प्लीज प्लीज। जगह कितनी क्राउडेड है। प्लीज बैठिए प्लीज। कम कम कम। चलो 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 भैया, चलो 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 चलो। आज तो तू किसी तरह बच गया मनन। दूसरी बार अगर गलती से भी इसे पिक या ड्रॉप करने को कहा ना, तो अभिलाषा तुझे घर से पिक करके बालकनी से ड्रॉप कर देगी यार। सॉरी मैम, वो आपको बहुत वेट करना पड़ा ना। रिया, रिया नाम है मेरा। ओ सॉरी रिया जी। रिया, आई एम सॉरी। बेटा, नहीं, वो पिंक में आपको मैंने देखा नहीं ना, तो आई कैन नॉट रियली कमेंट। यू नो व्हाट, तुम्हें ग्लासेस पहनने की जरूरत है। ग्लासेस क्यों? नथिंग, कुछ नहीं। तुमसे तो बात करना तक बेकार है। जी तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आई मीन रेड या फिर पिंक। वो तुम्हें क्या लगता है मुझ पर क्या सूट करेगा? क्या देखना चाहिए मैम? हाँ, वेदर फोरकास्ट सेज दैट आज ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है, बट आई थिंक एटमॉस्फेयर इज क्वाइट प्लेजेंट और गाड़ी भी स्मूथ चल रही है। क्यों, कुछ और भी दिखना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ये गुलाबी रंग का स्कार्फ और शर्ट आप पे बहुत जच रही है। What gulabi? For heaven's sake! This is calamine pink, and this is cotton candy pink scarf with cherry rose flowers. गुलाबी, मेलामाइन क्रॉकरी, खाने की चेरी और वैलेंटाइन की रोजेस, और हाँ, बचपन में खाने की कैंडी। इसके अलावा ये नाम कभी सुने ही नहीं। सही कहती है, इसे समझने जाऊंगा उल्टा उलझ जाऊंगा। मनन, what's wrong with you? तुम में कलर पैलेट का बिल्कुल सेंस नहीं है। नहीं मैम, वो मैं आपके जितना स्मार्ट नहीं हूँ ना, तो नहीं तो मैं आज काका कहाँ होता। नहीं, ये और इसके कलर्स, सच में पता नहीं कौन से स्कूल में गई थी। मेरे स्कूल में काश प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के अलावा ये बिजनेस कलर्स और ये अजीब से कैंडी और रोज कलर भी सिखाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा था सिर्फ आप ही लोगों के गले में पट्टा बांधती है, लेकिन मैं भी आपको ये ब्यूटीफुल पिंक स्कार्फ पहनाने में कामयाब हो गया। बहुत प्रिटी लग रही हैं आप। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देकर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हाउ डेयर यू! सॉरी सॉरी। तुम्हें पता है सैमी, कल रात को भी ये देर से आए थे। You know what, अभी ये बॉस के घर पे जाके काम करना भी ना एक अलग ही तरह की टेंशन है। आपके आने जाने का टाइमिंग सब बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी यही कह रहे थे, अब बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें तो ना इनकी चिंता होती रहती है। अभिलाषा, रिलैक्स, तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो। मनन समझदार है, सब संभाल लेगा। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, ओके, बाय। वैसे तुमने जवाब देने में इतनी देर क्यों लगाई?
वेल एक्चुअली उसके 2 रीजंस हैं। एक तो मैं जानना चाहता था कि कोई मेरी राय को लेकर मेरे कॉम्प्लीमेंट के लिए वेट कर सकता है या नहीं, और दूसरा जब हम जल्दी जल्दी में राय देते हैं ना तो जनरली वो गलत या बायस्ड होती है, और जब हम सोच समझ कर शांति से जवाब देते हैं तो हमारा दिल और दिमाग एक सही राय बनाता है। मेम साहब, तुम अपने मर्द की तबीयत की चिंता कर रही है? करो करो, अपने सुहाग की भी चिंता करो। सुहाग की? तो तुम्हारे दिलो दिमाग ने रिया ओबेरॉय के बारे में क्या राय बनाई है मनन जी? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली आपने पहली बार पूरा सेंटेंस हिंदी में बोला ना। क्या कमाल हिंदी बोलती हैं आप। What do you mean? सच में? ओह, हम मीटिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं मैम? मीटिंग कोलाबा, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में मैं क्या करूँगा? नो मोर क्वेश्चंस अबाउट मैं तुम्हें वहां पर क्यों लेकर जा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तुम्हें बस वहां पर चलना है और चुपचाप वो मीटिंग अटेंड करनी है। वैसे अगर ये मीटिंग तुम जैसा कोई नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो और अटेंड करे तो उससे एक फायदा तो है। मैम, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या? तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं जानती हूं कि तुम बहुत काबिल हो। थैंक यू मैम। एंड रिया, सिर्फ रिया। एनीवेज, अगर तुम वो फाइनेंशियल मीटिंग अटेंड करोगे तो उसे अपने पर्सपेक्टिव में देखोगे, मुझे एक डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा। और वैसे भी अब तुम मेरे साथ क्लोजली काम करने वाले हो, तो ये बहुत जरूरी है कि तुम मेरी सारी मीटिंग्स अटेंड करो। वैसे आप जितनी इंटेलिजेंट हो उतनी दिखती नहीं हो। व्हाट डू यू मीन? मैं इंटेलिजेंट नहीं दिखती? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं, तुम्हारे कहने का यही मतलब था कि मैं बेवकूफ दिखती हूँ, राइट? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब आप जस्ट किडिंग। ये मर्द लोगों के बातों में विश्वास नहीं करने का। आपको क्या बताऊं मैं, वो आप रिच बिल्डिंग में देखो, 302 के पांडे, और वो बाजू वाली बिल्डिंग के वो देश पांडे। ऑफिस के काम के बहाने वो रातों रात क्या गुटर करते क्या मालूम। देखो, हमारे वो पांडे और देश पांडे की तरह बिल्कुल नहीं है। हमें उन पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है, तुमसे पहले बहुत से और लोग भी ऐसा कह चुके हैं। मैं रिच हूं तो शायद मैं बिजनेस ना चला पाऊं या कंपनी को किस तरह से मैनेज करूंगी। बट मनन शर्मा, अगर जिंदगी में कभी मेरी इंटेलिजेंस को आजमाने का मौका मिलेगा ना तो पता चलेगा रिया ओबेरॉय क्या चीज है। समझे मिस्टर? अब मनन शर्मा मैम, या मिस्टर मनन शर्मा। अब पांडे असो, देश पांडे असो किंवा शर्मा असो, सब मर्द की जात एक जैसी होती है। देखो मैम साहब, वैसे मनन, आज तुम्हारी टाई का कलर भी बहुत अच्छा है और पैटर्न भी बहुत नाइस है। मेरे साथ रहते रहते एटलीस्ट तुम्हें कपड़े पहनने का सेंस तो आ ही गया है। आज मीटिंग में मजा आ गया। वैसे मनन, आज जैसे तुमने इन्वेस्टर से कंजूसों की तरह बात की, अगर मैंने की होती तो
हमारी कंपनी के फजूल खर्चे जरूर बच जाते। अरे आप जानती हैं रिया, ये जो जापानीज होते हैं ना, इनके पास गोडाउन्स नहीं होते अपनी कार रखने के लिए। कार मैन्युफैक्चर होती है और सीधा शोरूम। वाओ, दैट मींस इनका गोडाउन का लाखों करोड़ों का खर्चा बच जाता है, राइट? तो सोचिए, जब ये चीनी जापानी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? करना क्या है, सिर्फ दिमाग ही तो खर्च करना है। वैसे मनन, तुम जितने स्मार्ट हो उतने दिखते नहीं हो। By the end of the day, what matters is कि आपके पास कितना पैसा है। जिसके पास पैसा है, लोग उसी के सामने झुकेंगे। सच, जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। लग्जरी कार्स, लग्जरी बंगलोज, मीटिंग्स भी करो तो सीधा 7 स्टार में, जो चाहो वो पालो। अमेजिंग लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मनन, तुम्हारी लाइफ भी ऐसी हो सकती है। हो जाए, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। यू नो, मैंने अभी एक 1 BHK अपार्टमेंट लिया है लोन पर मेरा सपना पता है क्या है? एक ह्यूज बंगलो में रहने का, राजा महाराजा की तरह। गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो। You know what? This is what I like about you. तुम बहुत एम्बिशियस हो। मुझे जिंदगी में सिर्फ वही लोग पसंद है जो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वही लोग जिंदगी में कुछ कर सकते हैं other than the rest, जो पूरी जिंदगी बस दूसरों से जेलस होने में वेस्ट कर देते हैं। मनन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। आओ मनन, कम। ये सीव्यू घर है। मेरे डैड ने मुझे तब गिफ्ट किया था जब मैं 10 साल की थी। आज मेरे पास जो भी है मेरे डैड का गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपना घर अपने पैसों से खरीदना चाहती हूँ, अपना खुद का बिजनेस एम्पायर सेटअप करना चाहती हूँ। चेन ऑफ कंपनीज जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में होंगी। ये समुंदर देख रहे हो, इतना बड़ा बनना चाहती हूं मैं। न्यू ब्रांड्स, न्यू आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सब लॉन्च करूंगी मैं और सबको सक्सेसफुल बनाऊंगी। यही तो मैं भी करना चाहता हूँ, तभी तो आया हूँ इस सपनों के शहर मुंबई में। ये जॉब तो सिर्फ मैं सरवाइव करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप जानती हैं, जैसे आप इस समुद्र को मुट्ठी में करना चाहती है ना, वैसे मैं उस आसमान को छूना चाहता हूँ। सामने देखो मनन, समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं। हम दोनों की मंजिल भी एक ही है, और जब मंजिल एक है तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें। बोलो मनन, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ चलोगे? सपना एक है, रास्ता एक है, मंजिल भी एक है। बोलो मनन, चलोगे मेरे साथ? मैं आपके साथ हूँ।